आज सुबह सुबह बहुत घाई में मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। वो नथिंग ईयर 2 जो उनकी TWS है वो ख़रीदने वाला था। 10,000 रुपये तक हैं, उसको ठीक लग रहे थे। तो मैंने उसको बोला रुक जा, मैं एक ऐसे TWS टेस्ट कर रहा हूँ जिसको सुनने के बाद शायद तो अपना माइंड चेंज कर ले। और जो TWS में टेस्ट कर रहा हूँ वो OnePlus Buds Pro 2 वर्सेस द नथिंग ईयर 2 वर्सेस इन सम केसेस द एयरपॉड्स भी शायद बेहतर निकले। लेना है तो आप ले सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। पैसा तेरा बाप देगा। सो ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स के लिए एक बहुत ही खास जगह है अभी मार्केट में। द होल 10,000 रुपी ब्रैकेट जो है जिसे कंपनीज टारगेट कर रहे हैं। ये जो जाब्रास है Elite 5, ये पहले थोड़े महंगे लॉन्च हुए थे 15,000 के नज़दीक, बट अब ये 11 समथिंग के मिल रहे हैं अमेजोन पे। तो आई वाज लाइक नाउ देयर इन द राइट ब्रैकेट वेयर आई कैन पिच देम अगेंस्ट द अदर टू। मैं जाब्रास पहले यूज़ कर चुका हूँ। मेरे पास एक जाब्रा Elite 65T थे, मेरे एक बहुत ही नज़दीकी फ्रेंड ने इन्हें घुमा दिए। But I'll tell you, these were launched against the AirPods Pro. Their sound stage was so brilliant that I knew what to expect from the Jabra Elite 5. और सबसे पहला पॉइंट मैं पहले ही बता दूं, these sound amazing. कोई भी ट्रूली वायरलेस हो, हेडफोन्स हो, वायर्ड हो, जो भी, इनकी कोई ऐप होती है जिस पे जाके आप ANC, इनकी जो है साउंड स्टेज, इनका इक्वलाइज़र ठीक से अपने हिसाब से कैलिब्रेट और कस्टमाइज़ कर सकते हो। उस पर थोड़ा सा टाइम डालिए क्योंकि ज़िंदगी भर उस पर सुनना है आपको, और फिर इन्हें जज कीजिए। मैंने इसके 2 ऐसे सेटिंग्स बना लिए हैं अपने कस्टमाइज़, जहाँ पे कभी कभी मुझे इंग्लिश क्लासिक म्यूज़िक सुनना होता है या बॉलीवुड सुनना होता है, तो मेरे पास 2 अलग सेटिंग्स हैं। मैं एप्पल म्यूज़िक पे उसे सुनता हूँ और मुझे जो साउंड आ रहा है वो बहुत अच्छा है। दे आर डिसेंटली लाउड, दे आर वेरी इफ आई मे से वेरी वेल बैलेंस्ड, द बेस एंड ट्रेबल इज़ वेरी क्लीन। मुझे अपने म्यूज़िक में, टू गेट अ लिटिल टेक्निकल, अगर आप एक ऑडियो फाइल है तो आप समझेंगे, मुझे थोड़ी सी बॉडी अच्छी लगती है अपने म्यूज़िक में, तो ज़रा मैं मिड रेंज उसकी बढ़ा देता हूँ, जो ये बहुत साफ रखता है। मेरा OnePlus Buds Pro 2 में वो एक्सपीरियंस नहीं था। ये जाब्रा जो कंपनी है ये म्यूज़िकल इक्विपमेंट ही बनाती है, इसलिए ये मालूम पड़ता है कि ये एक प्रॉपर म्यूजिकल कंपनी ने बनाया है। वो एक साउंड का डिफरेंस पता चलता है। यू नो व्हेन यू लिसन टू अ सोनी टीवी वर्सेस समथिंग एल्स इन द मार्केट एंड यू नो दैट देयर इज सम क्रिस्पनेस अबाउट इट, वो इसमें है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, इसमें एक 6 माइक अरे वो बोलते हैं, अरे 6 माइक्स, दैट्स हाउ आई से इट। लेकिन 6 माइक्स है इसमें, 6 माइक डाल सकते हो, थोड़ी बड़ी बैटरी भी डाल सकते हो। मैंने देखा है इंडोर कॉल्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप ऑफिस में हैं, आप बहुत सारे कॉल्स ले रहे हैं, आप मीटिंग्स कर रहे हैं, तो दिस इज़ रियली नाइस, क्योंकि मैंने 2-3 सिचुएशंस में कॉल्स किए तो उन्हें आवाज़ बहुत अच्छी आई। इनफैक्ट OnePlus Buds Pro 2 से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी। सो दे वर क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल्स, बहुत ज़्यादा ऑडियो मीटिंग्स, वीडियो मीटिंग्स लेते हो, देन आई थिंक द बेस्ट आर ऑलवेज एयरपॉड्स ओनली। आजकल जैसे शादियों में लिफाफा देना ज़रूरी है, वैसे ही ट्रूली वायरलेस में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देना ज़रूरी है, वो भी हाइब्रिड वाली। जब से एप्पल ने वो ट्रांसपेरेंट मोड और ये वो निकाला है, तब से इनको भी हाइब्रिड मोड एंड हियर थ्रू मोड ये सब निकालते रहते हैं। इसकी एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग, मुझे हमेशा एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग कब अच्छी लगती है, जब वो साउंड कैंसिल करें, अंदर वैक्यूम ना क्रिएट करें। हल्का सा OnePlus Buds Pro 2 में हल्का सा मुझे वैक्यूम फील हुआ था, बट इसमें जो है ANC बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वैक्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये लोग ये भी बोलते हैं जाब्रा वाले कि भाई फ़ोन कॉल्स के दौरान भी एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग वर्क करता है, नहीं करता है। झूठ नहीं बोलने का, मैंने टेस्ट किया है, बहुत ध्यान से देखा है। आई थिंक इन जनरल अगर आप कुछ अच्छा हैवी बेस म्यूजिक सुन रहे हो, आप एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग ऑन करके रख सकते हो, बिकॉज इट वर्क्स जस्ट राइट अकॉर्डिंग टू मी। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एब्सोल्युटली हेट अबाउट जाब्राज ट्रूली वायरलेस ऑलवेज इज द वे दे लुक एंड द वे दे फिट। आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये बुरे हैं, बट वो Elite 65 के साथ ही मेरा ये इशू होता था। इसको डालने का जो प्रोसीजर होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको ऐसे डालो, फिर रोटेट करो। किसी नए इंसान को आप ट्राई करने दो, उसको पहला आधा घंटा तो इस इंजीनियरिंग में ही जाता है कि सिर्फ कैसे पहनते हैं। दे फिट फाइन, ऑल्दो व्हेन आई वाज टेस्टिंग देम आई वाज वेयरिंग देम फॉर एन आवर। पता नहीं मेरा कान थोड़ा सा अलग शेप का है या क्या है, मुझे लेफ्ट वाला हल्का सा चुभ रहा था। मैं लेट के बैठ के सब देख रहा था। सो देर नाइस एक्चुअली, दे फिट वेल। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट कि मैं थोड़ा सा हिलूंगा, भागूंगा, हेड बैंगिंग टेस्ट करूंगा तो वो नहीं गिरेंगे। देर ऑल्सो रेन प्रूफ, ये IP55 रेटेड है, IP55, तो ये रेन प्रूफ है, विच ऑल्सो मीन्स ये हल्का सा स्वेटिंग वगैरह भी ले सकते हैं, तो आई थिंक यू कैन वर्क आउट विद देम। द वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दीज ट्रूली वायरलेस इज कि इसमें ना जो कंट्रोल्स दिए हैं वो पुश वाले दिए हैं। अक्सर जो स्टेम होता है OnePlus Buds Pro 2 में या फिर एयरपॉड्स में, उसमें कई सारे स्वाइप कंट्रोल्स आते हैं। अब इसमें नहीं है।
इन्हें दबाना पड़ता है। अब दबाने के बटन्स उन पे भी होते हैं, लेकिन इसके बॉडी पे दबाना पड़ता है। तो होता क्या है, जब आप इसे प्रेस करते हो प्ले पॉज करने के लिए, आप ट्रिपल टैप कर रहे हो गाना रिवाइंड करने के लिए, आप डबल टैप कर रहे हो फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, आप ANC मोड चेंज कर रहे हो, तो आप इसे दबाते हो हर बार, और दबाने की वजह से आप और अंदर उसे पुश करते हो। कभी कभी उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, कभी आपके कानों में दर्द हो सकता है। इट्स ओके, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, बट it could have been handled better. Next comes the battery life. पहले तो ये ये केस का जो है शेप मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। पहले मुझे पिक्चर्स में लगा था जैसे कोई सैंड फिनिश का होगा, नहीं ये बहुत प्लेन स्मूथ फिनिश वाला है। पहले कुछ सोनी के जो XM सीरीज़ के आते थे जो TWS, बिल्कुल वैसे ही लगता है। वो बहुत महंगे होते थे, ये अच्छे बजट में है, पॉकेट पे फिट हो जाता है। केस जो है वायरलेसली चार्ज हो सकता है, इसमें USB-C का पोर्ट है, और चार्जिंग के वक्त जो है ये लाइट जो है रेड, ऑरेंज, ग्रीन ऐसे होती हैं, पूरा रेनबो खेल लेते हैं। जाबरा क्लेम करता है कि इस केस में अगर आप पॉड्स को रखते हैं, यानी कि आपके TWS को रखते हैं, तो वो कोई 28 घंटे की टोटल बैटरी होती है। 7 घंटे चलते हैं वो, ऐसा वो कहते हैं। मेरे को 5 घंटे में जो है डाउन होने लग गए थे जब मैंने टेस्ट कर रहा था। बहुत लोग जो हैं, एक मुझे अक्सर पूछते हैं कि क्या मैं अगर इसे एज अ सिंगल बड यूज़ करूँगा तो चल जाएगा। येस, वो चलते हैं, कॉल्स भी आप ले सकते हैं, साउंड भी आपको ठीक से आती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट वाला यूज़ करोगे तो अरे मोनो में सिर्फ राइट चलेगा, सिर्फ लेफ्ट यूज़ करोगे तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों चल रहे थे, मैंने ट्राई किए थे। वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट करने की कोशिश की तो सिरी नहीं चला इससे। अलेक्सा, ओके गूगल चल जाता है, वो मैंने एंड्रॉयड पे टेस्ट किया है, लेकिन सिरी नहीं चला फॉर सम रीज़न। आई होप मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। और कुछ लोगों ने, क्योंकि मैं गेमिंग टेस्ट नहीं करता हूँ, मैं उसका सही बंदा नहीं, कुछ लोगों ने कहा है कि गेमिंग के वक्त हल्की सी लेटेंसी इसमें है। वीडियोस देखते वक्त या इन जनरल म्यूज़िक वगैरह सुनते वक्त मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ लेटेंसी का मुझे इशू आ रहा है। फाइनली आपको बता देता हूँ इसके बॉक्स में क्या आता है। ज़्यादा कुछ नहीं आता है। एक USB-A to C टाइप का आपको चार्जिंग वायर आता है। अगर आपके पास वैसे USB-C वाला चार्जर है तो वही लगा के चार्ज कर लो, उसको इसके अंदर ही रहने दो। टिप्स आते हैं आपको अलग अलग साइज़ के, मतलब एक टिप्स उस पर लगे होते हैं, एक पेयर ऑफ टिप्स, और बाकी 3 जो है आपको साथ में इसके मिलते हैं। ज़्यादा बाकी कुछ नहीं मिलता है। बॉक्स इन जनरल चार्जिंग केस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो प्रीमियम लगता है, 10,000 का माल लगता है ये। अब मैं आपको बताता हूँ ये खरीदने किसे चाहिए। अब सिंपल है, अगर आप एप्पल पे हैं और आपके पास पैसे हैं थोड़े खर्चने को, तो एयरपॉड्स प्रो जनरेशन 2 लो, उनका एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग कुछ अलग लेवल का है। बट अगर आप एक बजट देख रहे हैं तो आपके पास 3 बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। नथिंग ईयर 2, OnePlus Buds Pro 2 एंड दिस द Jabra Elite 5। इफ़ यू आर अ ट्रू म्यूजिक लवर, ऐसा नहीं कि आप बहुत गेमिंग करना चाहते हो, आपको बहुत कॉल, एक अच्छा म्यूजिकल एक्सपीरियंस आपको बजट में चाहिए, ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। जब मैं इसके ऐप पे जाता हूँ, मैं अपने पूरे साउंड स्टेज को कस्टमाइज़ करता हूँ, इक्वलाइजर्स को, मुझे इतना साउंड में मज़ा आता है कि इट रियली इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन नॉट अ लॉट ऑफ मनी। I still feel in life you should buy high impedance wire headphones always, ताकि आपको बेस्ट साउंड मिले और एक गैजेट चार्ज नहीं करना पड़े। बट these come really close to being the best in the category। हाँ, आप Nothing Ear 2 लेंगे या OnePlus Buds Pro 2 भी लेंगे, वो भी बहुत अच्छे जो है ट्रूली वायरलेस हैं। ये तीनों एयरपॉड्स के अच्छे चीप रिप्लेसमेंट्स हैं। लेकिन इफ़ म्यूजिक इज़ योर प्राइमरी रीज़न, आई माइट जस्ट आस्क यू टू बाई दीज ओनली। सो टेस्ट इट इफ़ यू कैन। जाबरा का जो पूरा लाइनअप है बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है। Jabra 4, Elite 5, Elite 7 एंड दिस दैट, बट इन द प्राइस कैटेगरी दीज मेक अ वेरी गुड केस। जैसा मैंने आपको पहले बोला, लेना है तो ले लो, कोई जाबरा दस्ती नहीं है।